बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जो बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हमने एक रिएक्ट ऐप बनानी है जो कि पूरी फुल ई कॉमर्स ऐप होगी। तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे। तो आज हम पहला पार्ट करते हैं। एक तो पहला पार्ट ये हो गया कि हमने सबसे पहले आज क्या करना है, न्यू क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाना है। फिर उसमें हम कोई भी फ्रेमवर्क सीएसएस का यूज कर लेंगे, यानी हम कस्टम स्टाइलिंग यूज नहीं करेंगे। तो हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप या चाकरा यूआई या फिर मटेरियल यूआई यूज कर लेंगे। 3 पेजेस हमने बनाने हैं। अभी सिंपल से होंगे होम पेज, साइन अप का पेज और लॉगिन का पेज। और फिर इनकी राउटिंग करनी है, यानी कि जब हेडर पे इसका लिंक देंगे तो कौन से लिंक पे कौन सा पेज शो अप होगा, तो वो राउटिंग कहलाती है। और उसके लिए जो फ्रेमवर्क हम जो लाइब्रेरी पैकेज हमने यूज करना है वो कहलाता है रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। तो उसके लिए हम अभी ये शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने उस फोल्डर में जाऊंगी कि जहाँ मुझे काम करना है। पहले तो मैं उस फोल्डर में चली। अब यहाँ मुझे जो है रिएक्ट ऐप बनाना है। तो मैं या तो टर्मिनल यहाँ से खोल लेती हूँ, सीएमडी। अब ये मेरा टर्मिनल खुल गया। तो अब मुझे सबसे पहले एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनानी है, एनपीएक्स, सबको याद है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। और इसका नाम मैं रख देती हूँ ईकॉम रिएक्ट। फिर भी आप रख लें, मेरे आई थिंक मेरे पास इस नाम से पहले गिटअप पे मौजूद है। तो मैं इसका नाम रख देती हूँ SMIT ईकॉम रिएक्ट। ठीक है। तो ये बनना शुरू हो गई। तो जब तक ये बन रही है हम इतनी देर में देख लेते हैं कि हमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है। तो हम चाकरा यूआई लगा लेते हैं। चाकरा यूआई। दिस इज चाकरा यूआई। क्या है कि एक आपको बने बनाए कंपोनेंट्स और स्टाइलिंग के सारे फीचर्स दे देती है। यहाँ गेट स्टार्टेड पे जाएं। ये आपको पूरा इंस्टॉल करने का उसने मेथड दिया हुआ है। दिस इज ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट में। अच्छा, अब जो जो हम लाइब्रेरीज यूज करेंगे वो आपके रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल होंगी, ना कि आपके कंप्यूटर पे। तो ये जो कमांड्स आपने चलानी है अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर चलानी है, जो कि अभी बन रही है बेसिकली ये यहाँ पर। इसके अलावा चाकरा यूआई को इस तरह इंस्टॉल करते हैं और फिर उन्होंने कहा है कि आप ऐप के अंदर इसको इस तरह प्रोवाइडर से रैप कर दें। ये रैप किया हुआ बेसिकली, ये जो आपकी पूरी एप्लीकेशन है ये इसके अंदर रैप। तो ये वाला हमने काम करना है। आप चाहें तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, जिसमें आपका साफ हो वो आप कर लें यूज। जैसे रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, अगर इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन देखें तो इसने भी सिंपल सा तरीका अपने गेटिंग स्टार्टेड में दिया हुआ है। स्टार्टेड और इंस्टॉल के लिए इसने इसने भी आपको कमांड दे दी, यहाँ से कॉपी हो जाएगी। और फिर इसने आपको तरीका बताया कि बटन को किस तरह इंपोर्ट करना है। इस तरह आप यूज करते हैं। और दूसरे एक चीज और है, ये CSS का लिंक है, ये आप अपनी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में या ऐप डॉट जेएस फाइल में, जो आपकी मेन जेएस फाइल होती है उसके अंदर टॉप पे लगा दें, ताकि बूटस्ट्रैप आपकी पूरी एप्लीकेशन को मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, ये अभी तक हो रही है, इसका वेट करते हैं। Alright. चलो। ओके, ये सारी इंस्टॉलेशन हो गई। अभी क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी
इस अभी मैं यूट्यूब के फोल्डर में जहाँ मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप का कमांड चलाई थी, तो इस नाम की मैंने जो है फोल्डर बनाया था, और उसके अंदर वो रिएक्ट उसने इंस्टॉल कर दी है, SMIT रिएक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर जाके फोल्डर में देखूँ तो ये मेरे इस नाम का फोल्डर बन चुका है, ये देखो ये पूरा। तो अब इसको हम CMD में खोल लेते हैं, या बल्कि वहीं से हम खोल लेते हैं। ये जो हमने चलाई है वो बता भी रहा है कि CD SMIT, और ये आपको ये कमांड लिखनी है जो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। तो आप इस फोल्डर में आ गए। अब आपको यहाँ पर NPM स्टार्ट करना है, तो ये आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोग चाहें तो उसको पहले विजुअल स्टूडियो में खोल लें और वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये विजुअल स्टूडियो में पूरी आपकी ऐप खुल गई, ये आपकी ऐप खुल गई। अब यहाँ चाहें तो आप यहाँ टर्मिनल ओपन करें, कंट्रोल बैक टिक, या फिर आप यहाँ से आगे टर्मिनल ऑन कर लें। अब क्या हुआ कि यहाँ से भी आप NPM स्टार्ट करके अपनी ये एप्लीकेशन देख सकते हैं। इसको आप छोटा करके रख दें, ये स्टार्ट ही रह गए बंद। ओके, अब मैं यहाँ आऊंगी और लोकल होस्ट ये आपकी बाय डिफॉल्ट रिएक्ट जो है 3000 पोर्ट पे चलती है, तो लोकल होस्ट 3000 पे आपको पूरा होम पेज दिख गया। ये आपको होम पेज दिखता है। अच्छा, हमारा जो मेन काम है वो यहाँ सोर्स फोल्डर में होता है app.js। अब यहाँ पर देखें, आप जो चीज यहाँ लिखी होगी वो आपको ब्राउजर में नजर आ रही है। app.js में आपने काम करना है, आपने और किसी भी फाइल को नहीं छेड़ना। index.js को आपने नहीं छेड़ना। ये देखिए इसमें ऐप कनेक्ट हुई है, इसका मतलब app.js में जो भी आप काम करेंगे वो आपको ब्राउजर में दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, एडिट सेव टू रिलोड, देखें यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ये वो चीज है। अगर मैं ये पूरा उड़ा दूं और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूं तो ये मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन होगी। तो पहला काम हमने कर लिया, एक रिएक्ट ऐप बना ली। अब हम इसमें चाकरा UI या रिएक्ट बूटस्ट्रैप वगैरह हम यूज कर लेते हैं। हम चाकरा UI यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है, तो अच्छा है, हमारी इसमें लर्निंग भी हो जाएगी। उसके यूज करने के लिए हम जब आए थे यहाँ पर, तो ये इन्होंने हमें ये दिया था, कॉपी कर ले इस कमांड को। अब इस कमांड को कहाँ चलाना है, तो देखो अभी आपका टर्मिनल खुला हुआ है यहाँ पर, और आपने मेक श्योर करना है आप उसी फोल्डर के अंदर हो, SMIT रिएक्ट, तो यहाँ पर आप कमांड चला दें। ठीक है, ये चाकरा UI आपकी इंस्टॉल हो रही है। इसके बाद उसने दो काम करने कहे थे। एक तो ये कि ये सारी चीजें इंस्टॉल करेगा चाकरा UI, और प्लस उसने कहा था कि अपनी app.jsx में जाएं, और या फिर index.jsx में जाएं आप, और ये प्रोवाइडर जो है इस लाइब्रेरी से हमें मिलता है, उस प्रोवाइडर से अपनी एप्लीकेशन को रैप कर। यानी ये पूरा प्रोवाइडर है, यानी आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है चाकरा UI को फिर यूज कर सकती है। तो मैं भी इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ इस लाइन को। तो ये काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं इंपोर्ट एंड देन चाकरा प्रोवाइडर हियर। तो बल्कि मैं यहाँ पे लिखूंगी तो ये खुद भी आ जाएगा, बजाय डिव के व्हाट आई डू, बल्कि डिव के ऊपर ही मैं यहाँ लिखती हूँ चाकरा प्रोवाइडर। तो ये एंटर मारा, और ये बीच में जितने डिव हैं इसको ऊपर ले गया। तो यानी अब देखते हैं, अब ये जो मेरी पूरी एप्लीकेशन अभी छोटी सी एप्लीकेशन है, एक ही डिवाइस में, तो ये किसके अंदर मैंने डाल दिए, चाकरा प्रोवाइडर के अंदर। तो ये जो है अब चाकरा UI यूज कर सकता है। तो ये देखो ये यहाँ पर आ गया, आपने देखा होगा थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हो गया, जूम कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो लेट्स सी कि हमने जो, हाँ ये इंस्टॉल भी हो गई। हमने कमांड चलाई थी पूरी NPM इंस्टॉल, तो ये पूरी इसने इंस्टॉल करके यहाँ पर कर दिया। उसको हम यहाँ भी देख सकते हैं, पैकेज.json में अगर आप जाएं, सारे पैकेजेस जो आप इंस्टॉल करते हैं वो सब यहाँ होते हैं, मौजूद यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम भी हमारा हो गया चाकरा UI का। अब हम देखते हैं चाकरा UI में और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स में जाते हैं, और लेट्स सी कि हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। टूल टेब, पॉप ओवर, इमेजेस हैं, प्लस हमारे पास ये अलर्ट्स हैं,
अलर्ट्स की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अकॉर्डियंस ये इस तरह के होते हैं, एफएक्यू में इस्तेमाल होता है पेज में। टैब्स हो गए, टैब्स हैं इनके पास, तो इस तरह के ये टैब्स इन्होंने वो भी दी है डेमो, लाइक दिस। मुझे ये टैब एज ए हेडर अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो ये मैं पूरा कॉपी कर लूँ अगर, टैब का कोड, दिस वन इज दिस। तो ये मैं अगर अपना एक हेडर बनाती हूँ, तो वहां मैं इसको कॉल कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हम एक यहाँ क्या करते हैं, app.js जहाँ पे आपकी पड़ी हुई है, यानी सोर्स के अंदर, ये मैं बात कर रही हूँ, सोर्स पे आप क्लिक करेंगे और एक फोल्डर क्रिएट करो। फोल्डर होगा हमारा कंपोनेंट्स। मेक श्योर फोल्डर्स के नाम शॉर्ट फॉर्म में रखें, और जो फाइलें होंगी उन सबका पहला वर्ड कैपिटल, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स का फोल्डर है। यहाँ पर आके मैं एक फाइल बनाती हूँ, nav bar कह लें उसको, या हेडर बोल दें, वो आपकी मर्जी है, navbar.js। अब यहाँ पर मैं RAFC, एक सिंपल सा nav bar का फंक्शन मेरा बन गया। सारा काम आपका HTML यहाँ पे दिखता है। तो हम भी एक काम करते हैं, जो टैब वाला काम किया था हम यहाँ डाल दें, फॉर्मेट, ठीक है। अब वो ये इस पे लाइन ये इसलिए दे रहा है कि वो ये कह रहा है कि ये टैब्स कहाँ से आया है, उसको ऊपर इंपोर्ट करना होगा। तो आप इंपोर्ट करने के लिए ये होता है, जब एस मिटाएं और दोबारा लिखें, तो ये बोल रहा है क्या टैब्स मुझे चाकरा यूआई रिएक्ट से इंपोर्ट करने हैं? यस, आप ये लिख दें। फिर टैब लिस्ट आ गई, इसको भी मैंने टी मिटा के लिखा, तो इसको भी इंपोर्ट कर लिया। एंड देन टैब, ये टैब, टैब पैनल्स भी हैं बाय द वे, एस मिटा के दोबारा लिखे। देखो सारे एरर खत्म हो गए, बस ठीक है। ऑलराइट, तो ये नैव बार आपका बन गया। अब ये नैव बार आपको ब्राउजर में नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि आपको ब्राउजर में app.js, तो बाय द वे अगर आपको यहाँ नैव बार दिखानी है, तो आप यहाँ इसको इंपोर्ट करें। नैव बार के नाम से आपका था, तो ये बता भी रहा है ये वो नैव बार है जो आपने कंपोनेंट्स के अंदर बनाई है। बिल्कुल, आप एंटर कर दें और उसको सेल्फ क्लोज कर दें। तो एंटर करते ही देखिए ये यहाँ पर इंपोर्ट भी होगा। ये फंक्शन का नाम है और ये फाइल की लोकेशन। तो फाइल की लोकेशन यहाँ है कंपोनेंट के अंदर navbar, और navbar में हम जाएं तो आपके फंक्शन का नाम navbar, तो वो यहाँ आता है फंक्शन का नाम, और ये फाइल। तो लेट्स सी अब ब्राउजर पे क्या नजर आता है, तो ये आपको नजर आता है, ठीक है। ये navbar आ गई, ठीक है। वन पे क्लिक किया तो 1 2 3, हमें ये चीज नहीं चाहिए, तो हम ये इसको रिमूव कर दें। तो ये क्या है, नैव बार पे कंट्रोल क्लिक करके पहुंचेंगे हम। तो ये टैब्स हैं बेसिकली, ये जो यहाँ देख रहे हैं, और ये जो है ये पैनल्स हैं। तो ये पैनल्स में उड़ा देती हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं, राइट। तो अब ये बेटर है, 1 2 and 3। तो आप ये भी कर सकते हो, एक टैब में लोगो लगा लो एक, और बाकी में हम इसको कुछ पेजेस के लिंक दे देते हैं। तो हम चूंकि ई कॉमर्स ऐप बना रहे हैं, तो होम का पेज होगा, प्रोडक्ट्स का होगा, साइन अप का होगा, और एक साइन अप का भी होगा। और साइन अप में ही हम लॉगिन दे सकते हैं, या एक अलग बना लेते हैं, तो लॉगिन। ये 4 पेज आ गए हमारे, गुड। और इस तरफ भी हम कुछ आइकन्स बना लें, तो वो भी देख लेते हैं। तो अब जनाब ये सारी चीजें हो गई। अब कंपोनेंट में होम का पेज बनाना है, प्रोडक्ट्स का बनाना है, साइन अप का, एक लॉगिन का। तो पहले हम एक पेज बनाना बता रही हूँ, बाकी का आपके टास्क है। तो हम सबसे पहले साइन अप का पेज बना लेते हैं इधर। तो यहाँ पर एक और फाइल आ गई, नॉट पेज, साइन अप बेसिकली, एस बड़ा है, ये देख के ध्यान रखिएगा, signup.js। अब यहाँ RAFCE लिखेंगे तो पूरा फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ आपने साइन अप का पेज बनाना है। ये RAFC लिखने पे ये सारी चीज कैसे आ गई, मैंने इंस्टॉल किया हुआ एक्सटेंशन ES7 रिएक्ट रिडक्स। आप सिर्फ ES7 भी लिखोगे तो आपके पास सारे जो है ना वो लाइन अप हो जाएंगे। तो आप कोई सा भी इंस्टॉल कर लो, मैंने जो किया हुआ है इंस्टॉल, तो ये वाला है ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स
रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ये नाम है इसका। और ये इसके ऑथर का नाम है DSZNAG JODER नेजडर। ठीक है, तो ये मैंने इंस्टॉल किया था। तो इससे क्या होता है बेसिकली कि पेज का जो स्ट्रक्चर है ना फंक्शन का, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। आप सिर्फ यहाँ जैसे लेट सपोज फाइल बनाई, RAFCE लिखा, तो ये पूरा आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आप साइन अप का पेज बनाएंगे। ये आपका समझे लेट सपोज साइन अप का पेज है। यहाँ पर आप चाहें तो जो है ना पूरी यहाँ से कोई फॉर्म्स कंट्रोल ले लें इधर से, और फिर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो साइन अप के पेज में क्या होता है, ईमेल, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, इस तरह की चीजें होती हैं, राइट। तो हम यहाँ से फॉर्म्स कंट्रोल ले सकते हैं। जैसे कि ये है फॉर्म है, चेकबॉक्स है, फॉर्म एडिटेबल, ये फॉर्म कंट्रोल ले लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर करते हैं कि इम्पोर्ट, इसने कहा है पहले इंपोर्ट करो, तो इंपोर्ट की जगह पे ये लिख दिया, प्लस उसके बाद यहाँ पर अब आपको फॉर्म बनाना है। मेरे को ये अच्छा सा बना हुआ है ईमेल, और इसको कॉपी करो, और इसको हम एक काम करते हैं, कंटेनर के अंदर डालते हैं। हमेशा याद रखें रिटर्न के अंदर एक ही पेरेंट होना चाहिए, यानी एक चीज के अंदर ही सारी चीजें जो है ना वो डली हुई होनी चाहिए। मैंने एक बॉक्स लिया है, बॉक्स, आप देखो रिटर्न सिर्फ एक ही चीज हो रही है, बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो फॉर्म कंट्रोल मैंने ले लिया, बना लिया, इसको फॉर्मेट कर लो। तो एक बॉक्स है, यानी हमारा कंटेनर हो गया, फॉर्म कंट्रोल आ गया, और ये इनपुट आ गया। इनपुट को भी आप जाकर UI से इम्पोर्ट कर दो, आ गया इनपुट। तो मैं देख लेती हूँ कि ये मेरा किस तरह का साइन अप पेज बना है। अभी ये नजर नहीं आएगा बाय द वे। एक मैं ईमेल का ले लेती हूँ, और एक मैं पासवर्ड ले लेती हूँ। तो बहुत ही जल्दी पासवर्ड टाइप, पासवर्ड है, और ये हेल्पर टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, और बस सही है। ये हमारा फॉर्म कंट्रोल आ गया। अच्छा, अब ये जो साइन अप है ना, अब हमें करनी है राउटिंग। अच्छा, राउटिंग के लिए अब हमें क्या करना होगा, उसके लिए अब देखिए, अब साइन अप का पेज बना लिया। अब मैंने इसी तरह आपने होम पेज बना लेना है, सिंपल सा बनाया अभी। फिर लॉगिन का पेज बनाना है, उसमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड होगा, और ये 3 पेज बन जाएंगे आपके। अच्छा, ये चूंकि साइन अप का पेज है, तो ईमेल, पासवर्ड, और मैं एक और चीज ले लेती हूँ, इसी को दोबारा करूँ, यूजर नेम। तो टाइप टेक्स्ट होगी, और इसके अंदर भी लगा दूँ। ठीक है, तो ये मेरा साइन अप का पेज हो गया। अब करना है हमें राउटिंग। तो राउटिंग के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, app.js के अंदर, जिससे हमने चाकरा प्रोवाइडर के अंदर अपनी सारी एप्लीकेशन रखी है, अब हमें राउटिंग भी यहाँ लगानी है। राउटिंग क्या होती है कि मैं अगर अभी सिर्फ एक पेज है मेरे पास, लोकल होस्ट 3000, यानी होम पेज, इस पे मैंने ये जो app.js को दिखा रहा है, app.js के अंदर सिर्फ मेरे पास नेवबार है, तो मुझे वो दिखती है। लेकिन अगर मैं साइन अप पे जाऊं तो अभी कुछ नहीं दिखेगा। इवन मैं अगर स्लैश जो है लोकल होस्ट 3000 के बाद स्लैश साइन अप लिखूंगी, तो तब भी मुझे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे ये इसको बताना होगा कि लोकल होस्ट 3000 स्लैश साइन अप, जब ये URL आएगा तो आपको कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर दिखाना है। फिर अगर आपके पास यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आता है, तो आपको कौन सा कंपोनेंट यहाँ दिखाना है। लॉगिन लिखा आएगा तो क्या दिखाना है, और होम पे क्या दिखाना है। तो ये वाला काम आपका करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर, हम ये लगा लेते हैं। इसका जो वो वाला वर्जन है, नया वाला, गेटिंग स्टार्टेड गाइड लगाते हैं पहले। आई थिंक
यहीं पे सर्च करते हैं राउटर, तो ये मैं हटा दूँ। और राइट, ये वाला। अच्छा भाई, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे ट्यूटोरियल में बता रहा है इसकी चीज़। अब ये बोलता है आपको कि आप इंपोर्ट करें क्रिएट ब्राउजर राउटर। ये क्या होता है, पूरी एप्लीकेशन को आपकी एप्लीकेशन को पैक कर देता है एक राउटर, राउटर प्रोवाइडर। और उसके अंदर हम दो चीजें दे रहे हैं, राउटर यानी राउटर क्या है, इसमें हम आपको एक एक पेज को बताना होगा कि ये पेज कैसे बनाए। तो सबसे पहले ये एक वेरिएबल है, पहले तो आप इंपोर्ट करें यहाँ से दो चीजें। आप आ गए अपनी ऐप डॉट जेएस में, सारी कॉन्फ़िगरेशन यही होंगी। इंपोर्ट किया आपने सबसे पहले क्रिएट ब्राउजर राउटर। अच्छा, पहले मैं यहाँ फ्रॉम लिखती हूँ ताकि ये खुद से लेना शुरू हो जाए। रिएक्ट राउटर, आई थिंक मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, तो पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिएक्ट राउटर डाउन, राउटर, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, npm इंस्टॉल एक चीज हो गई, जितनी देर में इंस्टॉल होता है। हमने यहाँ से दो चीजें हमें लेनी है वहां से। एक है क्रिएट ब्राउजर राउटर, ये आपके ब्राउजर पे हर लिंक को उसके कंपोनेंट से लिंक कर देगा। जैसे कि मैंने स्लैश प्रोडक्ट्स अगर ऊपर यूआरएल में लिखा है, तो प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट का ही कंपोनेंट आएगा, और स्लैश साइन अप लिखा है तो साइन अप का कंपोनेंट आएगा। और एक है राउटर प्रोवाइडर, ये आपकी पूरी ऐप को प्रोवाइड करेगा राउट्स। तो अच्छा, ये हमारे पास यूजर राउटर, और एक होता है राउटर प्रोवाइडर। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने पोर्ट कर ली। अच्छा, अब ये जो जिस तरह जहाँ पे आपने चाकरा यूआई जो है ना, ये जहाँ पे आपने लिखी है, इसी के नीचे या इसी के ऊपर जो आप, मैं बल्कि इसके ऊपर ही काम करती हूँ पहले, इसको रैप कर देना है इस वाले क्रिएट ब्राउजर राउटर से। कि 2 मिनट, राउटर प्रोवाइडर से, बल्कि हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। इन्होंने पहले क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे सारे पेजेस के लिंक्स बता दिए। ये एक इन्होंने राउटर वेरिएबल बनाया, क्रिएट ब्राउजर राउटर, इसके अंदर एरे दी है। हर पेज का अपना ऑब्जेक्ट है, ये हर पेज का अपना ऑब्जेक्ट जा रहा है। और फिर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया राउटर प्रोवाइडर और राउटर, तो हम भी, तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, रिटर्न से ऊपर ये काम होगा। हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट राउटर, और ये बेसिकली क्या है, क्रिएट ब्राउजर राउटर, या आप एक फंक्शन कॉल कर लिया इसका। इसके अंदर एरे में, अब आपके पास एरे इसलिए कि आपके पास बहुत सारे पेजेस होंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट बनाया आप, अब आपने यहाँ पे दो चीजें देनी है, पहले ऑब्जेक्ट में पाथ क्या है और दूसरा क्या है, एलिमेंट क्या है। सही है, तो ये चीज है, ये पहला पेज है। तो मेरे पास पहला पेज कौन सा है, वो है स्लैश यानी होम पेज। ये लोकल होस्ट 3000 जब लिखा होता है, तो ये बेसिकली ये स्लैश है, यानी फर्स्ट पेज जो है आपका वो स्लैश कहलाता है। तो इस पे आपको कौन सी चीज दिखानी है, पेज पे आप मेरे ख्याल से होम का पेज बना लेंगे हम वो दिखाएंगे। तो अभी इसको मैं एम्प्टी छोड़ेंगे। फिर इसके अलावा एक और फॉर्मेट डाल के हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें क्या बात है, उसमें हमने ये साइन अप का पेज दिखाना है, इसका हम लिंक बना लेते हैं। बात क्या होगा वो अब मैं खुद डिसाइड करती हूँ, स्लैश साइन अप, ये बात होगा। अब मैंने कहा कि जब भी कोई बंदा आके स्लैश साइन अप लिखे, यानी लोकल होस्ट 3000 स्लैश साइन अप, तो उसको कौन सा एलिमेंट दिखाना, उसको आप दिखाएंगे साइन अप का पेज। तो यहाँ आपने वो कंपोनेंट जो बनाया है उसको यहाँ कॉल करेंगे। ये साइन अप का कंपोनेंट आपने अभी बनाया था, कॉल करेंगे। तो ये आपका इस तरह पाथ आ गया, देखो स्लैश साइन अप पे ये साइन अप का पाथ है, इस पे क्लिक करें तो ये इस
ये वो है जहाँ भी हमने ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। अब आपको दिखेगा ये वाला पेज। अच्छा, तो ये सबसे पहले आपने ये इस तरह पूरा वेरिएबल पॉपुलेट कर लेना है। साइन अप का पेज अभी मैंने आपको जो असाइनमेंट में दिया है वो है होम पेज। होम पेज हो गया ये वाला, तो होम पेज बनाना है। और उसके बाद जो है फिर लॉगिन का पेज बनाना है, तो वो भी कंपोनेंट में लॉगिन का पेज इसी तरह इसको कॉपी करके बना लो। और उसके बाद उसका भी यहाँ पे लॉगिन का भी पाथ यहाँ पे इस तरह आएगा। इसको इसी तरह दोगे आप, पाथ दोगे। और लॉगिन का पाथ क्या होगा, बेसिकली स्लैश लॉगिन। अब यही पाथ आपने ना बाद में हर जगह यूज करना है। एलिमेंट क्या होगा उसका, वो लॉगिन होगा। अभी कुछ भी नहीं है तो मैंने इसको एस से ही छोड़ दिया। अब ये साइन अप के पेज पे स्लैश साइन अप लिखूंगी तो ये जाएगा। अभी भी नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी तो ये मैंने राउटर के वेरिएबल में ये पाथ्स बता दिए। अब यहाँ पर मुझे बेसिकली ये डिव विव हटा देती हूँ मैं, नैवबार, जिसकी यहाँ जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर वो लिखना होगा जो उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है भाई, इस तरह करना है आपने कहा। ये इन्होंने कहा है कि ये वाली चीज आप यहाँ पर अपने पास लिखते हैं, राउटर प्रोवाइडर, राउटर इज इक्वल टू राउटर। तो यहाँ पे मैंने राउटर प्रोवाइडर और राउटर इज इक्वल टू राउटर। तो इसके करने से क्या होगा, अब ऐप डॉट जेएस में ये चीज मेरी, ये चीज डिसाइड करेगी कि कौन सा लिंक इस वक्त कॉल हुआ है। तो वो वाली चीज मैं दिखाऊंगा। तो जैसे अब मैं देख यहाँ पे लिखती हूँ। अब देखो स्लैश साइन अप, फिर देखिए मेरा साइन अप का कंपोनेंट शो हो गया। और अब अगर मैं लिख दूँ स्लैश लॉगिन, तो अभी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्लैश लॉगिन पे वहां पे कुछ भी नहीं शो किया हुआ। स्लैश लॉगिन पे कुछ भी नहीं है। इसी तरह स्लैश यानी खाली स्लैश जो है उस पे क्या आ रहा है मेरा, यानी होम पे, तो वो भी कुछ भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, फटाफट एक होम पेज बना लेते हैं यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर, ताकि एटलीस्ट हमारा होम पेज शो हो जाए। होम डॉट जे एस आर एस ई, और ये होम है हमारा। इस होम के अंदर मैं एक पहली चीज जो है वो नैव बार लगाना चाहती हूँ। नैव बार, ताकि हेडर जो मैंने बनाया है वो आ जाए मेरे पास। तो लेट्स सी। अब मुझे ये होम पेज जो मैंने बना लिया है, ये खाली बनने से कुछ नहीं होगा। इसको मुझे ऐप डॉट जेएस में जाके स्लैश पे इसको कॉल करना है। तो स्ट्रिंग हटा के होम आप कॉल करें, और ये आपका काम हो गया। ठीक है, आप देखते हैं ये आ गया आपका होम पे। होम पेज पे आपका होम होम कंपोनेंट दिख रहा है, जो कि एक सिंपल सा नैव बार शो कर रहा है। अब इस नैव बार में बस एक काम आपने करना है कि ये इन सब पे यहाँ पर इनको लिंक्स भी दे देना है। तो ये लिंक जो है आपको यहाँ से इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट, बल्कि मैं लिंक इंपोर्ट की लाइन खुद ही आ जाती है, तो यहाँ पर लिंक दे देती हूँ, LIN के लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। देखो ये वाला है रिएक्ट राउटर डाउन। इस लिंक में आप लगते हैं होम, ये लिंक दे रहे हैं। ये टैग यहाँ यूज नहीं होता। टू के अंदर पाथ आएगा। होम पेज किस किस लिंक पे आएगा, वो इस लिंक पे आएगा। इसी तरह लिंक आप या सब पे लगा दें, शिफ्ट और यहाँ पर हम अगर लगा दें features, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया। और बस सब पे लिंक क्लोज कर, यहाँ पे ओके। प्रोडक्ट्स का लिंक होगा स्लैश प्रोडक्ट्स। साइन अप का लिंक जो हमने बनाया है, आपने कॉपी करना है। ऐप डॉट जे से साइन अप का लिंक हमने ये बनाया था, स्लैश साइन अप, वही यहाँ लाके कॉपी करेंगे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। लॉगिन का बनाया था स्लैश लॉगिन, तो वही कॉपी कर ले, यहाँ पेस्ट करें। ये वाली सारी, अब हेडर में हमारे लिंक लग गए। ये देखिए हेडर में लिंक लग गए, यहाँ पे आपको दिखेंगे। प्रोडक्ट्स पे स्लैश प्रोडक्ट्स साइन अप बन गया। लॉगिन पे, लॉगिन अभी है ही नहीं। प्रोडक्ट्स भी अभी है नहीं 404, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने डिफाइन ही नहीं किया, तो वो स्लैश प्रोडक्ट पे एरर दे रहा है। और होम पे आपका होम है।
तो अभी तो ये मैंने बस लिंक लगा दिया, अब ये पेजेस हमने बनाने, ठीक है। इसी तरह लॉगिन का पेज भी बन जाएगा और वो आप यहाँ कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे। बाकी राउटिंग तो यहाँ हुई भी है इसी तरह, ठीक है। यहाँ पर एक और आप प्रोडक्ट्स का पेज भी बना, ये आज तक की वीडियो है। अब अगला इसके आगे हम काम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।